आज हम बात करने वाले हैं कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अच्छा स्फेरिकल सरफेस, ये जो इसका जो सेंटर हो गया, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एम। ठीक है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो सेंटर है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं एम। ठीक है, और यहां से आपका ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हो गया ओ, कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से आपका रे निकला, यहाँ इस पॉइंट पर स्ट्राइक करा है ना, इस पॉइंट पर क्या करा, स्ट्राइक करा, और इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं एन। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या करा, वो स्ट्राइक करा, और आपका ये यहाँ पे आपका फाइनली इमेज बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, आपका फाइनली इमेज बन गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, आप ध्यान से, अब इधर का मीडियम अलग है और इधर का मीडियम अलग है ना, यानी इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू 1 है। ठीक है, और जो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, म्यू 2। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एक तरफ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और दूसरे तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या है, म्यू 2 है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एन पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपको पता होगा डायरेक्टली, ये ऑब्वियस है कि सी हो। ठीक है ना, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हमको पता है कि भाई ये जो डिस्टेंस होता है ये यू होता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा आपका आर होगा, है ना, और ये जो डिस्टेंस होगा आपका वी होगा। ठीक है, यू यानी क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड वी नो दैट कि भाई ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और यहाँ पे हमने पोल को एम कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अच्छा और इमेज वहां बना है, इमेज वी यानी इमेज डिस्टेंस, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आर आपको पता है। ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चले ये तो हमने एक सिंपल सा रिफ्रैक्शन करा दिया। किससे रिफ्रैक्शन करा दिया, हमने एक स्फेरिकल सरफेस से हमने रिफ्रैक्शन करा दिया। ठीक है, चलिए अब आप देखो थोड़ा सा, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखो अब ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आई। ठीक है, ये क्योंकि इस एंगल पर क्या करा, वो इंसिडेंट करा है, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ दैट इज ये एंगल हो गया हमारा आर। आई समझते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और आर यानी क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस का बेसिक आपको नॉलेज होगा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि नहीं। चलिए ये तो हमने यहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन करा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, रिफ्रैक्शन करा दिया, और किससे हमने रिफ्रैक्शन करा दिया, एक स्फेरिकल सरफेस से हमने रिफ्रैक्शन करा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एन और एम को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। अब ऐसे बोलो कि एन और एम जो है ये परपेंडिकुलर है आपका, एन और एम एक तरह से क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। एनएम जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो एनएम है आपका वो क्या है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एनएम जो है वो परपेंडिकुलर है इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस पर, या आप इसको बोलो ओ वाई पर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपने थोड़ा हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये सब बेसिक बातें हो गई है कि नहीं। तो यहाँ पे ओ ऑब्जेक्ट था, ओ आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, और यहाँ से ऑब्जेक्ट से एन पर स्ट्राइक करा, एक स्फेरिकल सरफेस को एन पर स्ट्राइक करा, और फाइनली आपका इमेज बन गया, दैट इज आई। यू भी समझ आ गया आपको, आर, ये सब सारी बातें समझ में आ गई। आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इधर का मीडियम म्यू 1 है, सॉरी इधर का मीडियम 1 है, इधर का मीडियम 2 है, और म्यू 1 जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू 1, और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वो हो गया म्यू 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा आपको कि भाई बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी म्यू जो होता है ये क्या होता है, मेनली बताता है कि जब भी लाइट आपका एक माध्यम से यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा तो वो कितना बेंड करेगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो होता है आपका बेंडिंग एबिलिटी के बारे में बताता है कि अगर लाइट बेंड करा तो लाइट कितना बेंड करा। ठीक है, ये आपको नॉलेज होगा। ठीक है, अच्छा म्यू इक्वल टू होता क्या है, तो आपको ये भी पता होगा, दैट इज साइन आई बाई साइन आर, है ना। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, और ये जो लॉ होता है ना, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इनका पूरा नाम था विलीब्रोड स्नेल, है ना, स्नेल्स का जो पूरा नाम था दैट इज विलीब्रोड स्नेल। ठीक है, ये सब आपने बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, अब यहाँ जो है म्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे म्यू 2 बाई म्यू 1 से। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, यह जो म्यू है ये तो हो गया स्नेल्स लॉ, है ना। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, लेकिन हम लोग जो म्यू है, म्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, म्यू 2 बाई म्यू 1 से। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, चलो ये सब बातें समझ आ गई होगी, ये बेसिक चीजें थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम को तो डायग्राम में आपके 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा दैट इज NOM। सबसे पहला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा NOM, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा NCM, ठीक है। और एक और आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा दैट इज NIM, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। पहला ये हो गया ट्रायंगल आपका NOM, उसके बाद आपको एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक ये पूरा बड़ा सा आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। 3 ट्रायंगल NOM, NCM और NIM, यहाँ पे आपके 3 ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक बात आपने ध्यान रखना कि NM को हमने परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। हर एक ट्रायंगल में NM जो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, और ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा भाई, ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल में ये अगर परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, हम लोग tan का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से, यानी हम लोग तीनों ट्रायंगल में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग NOM में चलेंगे, है ना, फिर हम लोग NCM में चलेंगे, फिर हम लोग NIM में चलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल NOM में चलते हैं ना। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल NOM में हम लोग चलते हैं, ठीक है। जब NOM में हम लोग जाएंगे तो हम इसका tan निकालेंगे, है ना, यानी tan एंगल NOM, है ना, यानी हमको tan एंगल NOM निकालना है। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर होगा आप खुद देखो, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, NM होगा, और जो बेस होगा हमारा वो क्या होगा, OM होगा। क्लियर है, देखो फिर से, ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, NCM में चलते हैं, है ना, इन ट्रायंगल NCM। अब हम लोग जो है NCM में चलते हैं, ठीक है। अब देखो आप NCM में, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan एंगल NCM। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस है कि नहीं, tan का मतलब क्या होता है, P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। फिर से ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो गया, बेस, यानी दैट इज MC। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, दैट इज NIM में, ठीक है, इन ट्रायंगल NIM। अभी देखो आप, ये हो गया आपका NIM, ठीक है। इसको हम थोड़ा डार्क करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए। ये देखो आप, ये NI और EM, हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। जब NIM में हम लोग चलेंगे तो tan NIM, है ना, tan NIM इक्वल टू क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट होगा P/B, यानी NM/MI, ठीक है, NM बाई क्या चीज, MI, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं करा, हमने सबसे पहले रिफ्रैक्शन करा, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हमने रिफ्रैक्शन कराया, और हमने यहाँ पे 3 ट्रायंगल में हमने चला, 3 ट्रायंगल हमको दिखा और तीनों ट्रायंगल हमने चला, ठीक है। हमने सबसे पहले NOM में चला, ठीक है, फिर हमने NCM में चला, फिर हमने NIM में चला, ठीक है। हमने यहाँ तक करा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ आ गई बात, है ना। tan का कॉन्सेप्ट क्या होता है, P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। चलिए, खैर हमारा टारगेट क्या है, हमको जो है पता करना है कि भाई अगर बेंड करा तो वो कितना बेंड करा, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम लोग बात किसी कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की बात करें, तो जब भी रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि भाई रिफ्रैक्शन में होता क्या है, बेंडिंग होता है। जब भी लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, बेंड करता है। यानी एक तरह से हमको क्या पता करना है कि अगर लाइट बेंड हुआ है तो कितना बेंड हुआ है कि नहीं, यही ना हमको एक तरह से पता करना है कि अगर लाइट बेंड हुआ है तो लाइट कितना बेंड हुआ है, वही हमको पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पता करने के लिए एक तरह से हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर हमको पता करना है कि भाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर इससे रिफ्रैक्शन हुआ है तो कितना रिफ्रैक्शन हमको पता करना है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने के लिए एक क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं, म्यू। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, ये आपको पता होगा, दैट इज साइन आई बाई व्हाट, साइन आर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग जो है अपर्चर काफी छोटा लिए हैं, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे जो है साइन को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे म्यू इक्वल टू आई बाई आर। इसको ऐसे समझो, म्यू इक्वल टू क्या चीज, आई बाई आर। क्यों, क्योंकि जो एंगल है काफी छोटा है, ठीक है। अच्छा, म्यू जो है यहाँ पे, म्यू को हम लोग जो है म्यू की जगह पे लिखेंगे हम लोग μ2/μ1, है ना। म्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, μ2/μ1, ठीक है। अच्छा, तो μ2/μ1 इक्वल टू क्या चीज, आई बाई आर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी बात।
देखिए क्यों हम म्यू के बारे में बात करें, क्योंकि हमको जो है हम लोग कर क्या रहे हैं, रिफ्रैक्शन हमने कराया है ना, हमने क्या कराया, रिफ्रैक्शन कराया। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, बेंडिंग। तो कितना बेंड हुआ, तो वो कैसे हम लोग पता करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं ना पता करेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही काम है कि भाई बताता है कि बेंड हुआ तो कितना बेंड हुआ, ठीक है। और फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल हमने साइन को इग्नोर किया, जो साइन है इसको हमने क्या करा, इग्नोर किया। तो क्या बचा हमारे पास, म्यू इक्वल टू आई बाई आर, ठीक है। और म्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। दोनों का रेशियो है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, यानी म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो उसको आप ऐसे समझो कि जो लाइट है आपका वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है ना, लाइट जो है आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो कितना बेंड किया, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, दोनों का रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तभी ना हमको पता चलेगा कि भाई अगर बेंड करा तो वो कितना बेंड करा, ठीक है। उम्मीद आपको यहां तक समझ आ गई होगी बात, ठीक है। यानी म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू क्या आ गया, आई बाई आर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं थोड़ा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस करेंगे तो क्या मिल गया हमारे पास, आई इंटू म्यू वन इज इक्वल टू आर इंटू म्यू टू, ठीक है। आई इंटू म्यू वन इज इक्वल टू आर इंटू वॉट, म्यू टू। यहां तक हमको समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आई को कैलकुलेट करना है कि भाई अब हमको आई तो पता करना पड़ेगा ना कि आई है कितना, है ना। अब हमारा टारगेट सिंपल सा है, अब हमने क्या पता करना है, आई को पता करना है, और हमने क्या पता करना है, आर को। बस ये सिंपल सा टारगेट हमारा। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, तीन ट्रायंगल चुना और तीनों ट्रायंगल में हम लोग गए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सेकंड कॉन्सेप्ट, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करके हमको ये रिलेशन मिला, ठीक है। दैट इज आई इंटू म्यू वन इक्वल टू आर इंटू म्यू टू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो आई है और आर है, हमने ये आई और आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आई और आर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आई और आर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी आप देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के बेसिक जो रूल्स होते हैं, है ना, बेसिक ज्योमेट्री के जो रूल्स होते हैं वो हम लोग थोड़ा फॉलो करेंगे। अब देखो कौन सा रूल है वो भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में, कि भाई जो बाहरी एंगल होते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। आपको पता होगा ये बेसिक रूल्स है ना, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अभी आप देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। ये जो आई है, ये जो आई है आपका, ये आई एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, आई यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। आ रही बात समझ, ठीक है। तो ये जो आई है आपका, ये किसके बराबर होगा, है ना, ये जो है आपका आई एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये एनसीएम के बराबर और एनसीएम और एनओएम के सम के बराबर होगा। ऑब्वियस है, ये आपका, इसको ऐसे करो, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी आई इक्वल टू व्हाट, एंगल एनसीएम प्लस एंगल एनओएम। आ रही बात समझ, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है, ठीक है। चलिए आई इक्वल टू, यहां तक समझ आ गई बात। अब देखो आप, अगर आपको ध्यान होगा तो थोड़ी देर पहले हमने tan एनसीएम कैलकुलेट करा था, tan एनसीएम, tan एनओएम और tan हमने एनआईएम कैलकुलेट करा था, ठीक है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, हमने क्या कैलकुलेट करा था, tan एनसीएम। तो tan यानी क्या जी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी एनसी एनएम, सॉरी एनएम बाई एमसी, एनएम बाई व्हाट, एमसी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे tan को इग्नोर करेंगे, क्योंकि फॉर वेरी स्मॉल एंगल हम लोग साइन को, tan को हमने यहाँ पे इग्नोर करा हुआ है, ठीक है। तो एनसीएम इक्वल टू क्या निकल जाएगा, एनएम बाई क्या निकलेगा, एनएम बाई, अब देखो यहाँ पे फिर से एनएम बाई एमसी, ठीक है, पी बाई बी, ठीक है। अच्छा, अब बचा एनओएम। अब यहाँ पे एनओएम को क्या निकलेगा, खुद सोचो। यहाँ पे एनओएम यानी हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना, इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी एनएम बाई ओ एम। फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एनएम बाई ओ एम, ठीक है। तो हमने tan एनसीएम जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा था, हमने उसका यूज करा। हमने tan एनओएम भी कैलकुलेट करा था, हमने उसका भी यूज करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एनएम दोनों में है, यहाँ भी एनएम है और यहाँ भी एनएम है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनएम यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, 1/mc प्लस 1/om हमारे पास बच गया। अब देखो यहाँ से हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, है कि नहीं, हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमने भाई किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, अब हमने जो है, ठीक है, अब हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। अब हमारा टारगेट है सिंपल से आर का। अब देखो, अब ध्यान से भाई, यहाँ आर आपका है कि नहीं, ये आर तो यहाँ पे है।
आ रही बात समझ? अब देखो ध्यान से, आर जो है, ये जो आर है, इस ट्रायंगल के लिए क्या एक्सटीरियर एंगल होगा? आप खुद सोचो ध्यान से। आर जो है इस ट्रायंगल के लिए क्या एक्सटीरियर एंगल होगा? ऑब्वियस है कि होगा, है ना, ये होगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर जो है, आई का तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई आई की वैल्यू इतनी होगी। अब आपने रट लेना है कि भाई आई की वैल्यू ये होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आई की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने आर, ये जो आर है आपका, उसी कॉन्सेप्ट से आर जो है हमारा है, अब हमारा आर क्या होगा? अब हमारा जो आर है, आर क्या होगा? अब हम लोग फिर से वापस से हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? दैट इज एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमने आर कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से, तो अब आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। आप अब जो है आपने इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल एन आई सी को आप कंसीडर करो। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, तो जब आप इसको कंसीडर करोगे तो ये जो एंगल है आपका, यानी ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के आर के और ये जो एंगल, इसके सम के क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? देखिए फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से आप, अब हमने क्या करना है, अभी तक हमने क्या करा, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल को चूज करा था। अभी तक हमने इस जो बड़ा वाला ट्रायंगल था इसको हमने चूज करा। अब हमने क्या करना है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला एन आई सी वाला जो ट्रायंगल है, अब हमने इस पर फोकस करना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए ये जो हमारा है, ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये आर और इसके सम के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आर को कैलकुलेट करना। आई तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने क्या करना है, आर को कैलकुलेट करना है। अब देखो अब ध्यान से, ठीक है, अब जो है हमारा ये जो एंगल, ये जो बाहरी एंगल है ना, ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसका नाम क्या है? एनसीएम, है ना। यानी एनसीएम जो है आपका, ये किसके किसके बराबर है? ये आर के बराबर है, और ये आपका एनआईएम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि भाई एनसीएम जो हमारा है, ये आर यानी एंगल आर के बराबर है, आर प्लस एनआईएम के सम के इक्वल है। सारी बात समझ में? फिर से, ये जो हमारा है एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, इस ट्रायंगल में ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा था? आई था। तो आई जो था हमारा इन दोनों के सम के बराबर था। सारी बात समझ में? अब इस ट्रायंगल में, यानी जो ये जो एन आई सी है, इसमें हमारा क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये हमारा क्या चीज है? एक्सटीरियर एंगल है। और ये जो हमारा है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो हमारा है, इन दोनों के सम के बराबर, यानी आर और एन आई एम के सम के बराबर है। अब देखो आप यहाँ से, तो आर की वैल्यू क्या निकल जा रही है? आर इक्वल टू क्या निकल जाएगा? एनसीएम माइनस एन आई एम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब बताओ, ये प्लस था, ये प्लस था, उधर गया तो माइनस। ठीक है, तो यहां से एंगल आर हमारा निकल जाएगा। अब देखो आपको ध्यान होगा कि एनसीएम की वैल्यू क्या होगी। आई तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि नहीं। अब आपने ध्यान रखने के भाई, अब यहाँ जो है एनसीएम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने एनसीएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एनसीएम, अब आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में ही 3 ट्रायंगल को चूज करा था, और तीनों ट्रायंगल का हमने टैन कैलकुलेट करा था, है ना। तीनों ट्रायंगल का हमने क्या कैलकुलेट करा था? टैन। अब देखो आप, एनसीएम है, ठीक है, ये एनसीएम है आपका कि नहीं है? पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, यानी एन एम बाई वॉट? एम सी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, अब एन आई एम हमको कैलकुलेट करना। अब देखो आप, एन आई एम है ना, यानी ये पूरा, यानी ये परपेंडिकुलर, और ये क्या आपका? बेस। आ रही बात समझ? यानी यहाँ पे क्या हो गया? एन एम, ये हो गया, हमने लिखा एन एम यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस ये हो गया पूरा आपका एम आई। आ रही बात समझ में? फिर से, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका? बेस, यानी एम आई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एन एम बाई एम आई। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हम आपको कॉमन लेके थोड़ा दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग जो है एनएम कॉमन ले लेते हैं। यहां से जब हम लोग यहाँ से अगर हम लोग एनएम कॉमन लेंगे, ठीक है, एनएम हम ऐसे क्या करते हैं? कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया? 1/mc माइनस 1/वॉट? एम आई। आ रही बात समझ में? इज इक्वल टू आर, यानी एंगल आर की वैल्यू हमको यहां से मिल गई। यहां से हमको आई मिल गया था, यानी हमको एंगल आई की वैल्यू मिल गई थी, और यहां से हमको एंगल आर की वैल्यू मिल गई। हमारी बात समझ में? एंगल आर की वैल्यू क्या है? एन एम बाई एन एम टाइम्स 1/mc माइनस 1/mi। चलिए, अब हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमको जो फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले यूज करा था, ठीक है, अब उसको हमने क्या कर देना है? रख देना है इस पे। ठीक है, अब देखो कैसे, थोड़ा उसको हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं। एक चीज हम लोग यहाँ पे और
क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या है वो समझ लेते हैं पहले। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि इक्वेशन हमने ये कैसे लाया, ठीक है। अभी आप देखो, ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पे हम लोग जो है जानते हैं कि भाई एनएम जो है, एनएम तो एनएम है, एनएम की तो कुछ वैल्यू नहीं है। एमसी यहाँ पे क्या है, ये देखो आप, ये एमसी, ये तो ऑब्वियस है कि आर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर। अरे बात समझ, प्लस ओ एम, ये जो ओ एम है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू है, ये हो गया यू। अरे बात समझ में, ये आई हो गया हमारा। अभी देखो, ये देखो आर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, है ना, एनएम तो एनएम है, एनएम का तो कुछ वैल्यू होगा नहीं यहाँ पे, 1/mc। अब एमसी, ये देखो एमसी, एमसी क्या था आपका, आर था, तो आप यहाँ पे लिख दोगे आर। आ रही बात समझ में, नाउ 1/mi। अब ये mi है आपका, यानी ये आपका v है ना, यानी इमेज डिस्टेंस है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने i की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे हमने r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल हम लोग साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, म्यू इक्वल टू आई बाई आर, ठीक है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और म्यू को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू टू बाई म्यू वन, ये भी हमने आपको बताया था। म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू क्या निकल गया, आई बाई आर। इसको हमने क्रॉस करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्रॉस करेंगे, है ना, क्रॉस करेंगे तो वो क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पे म्यू टू इंटू आर, है ना, अगर इसको क्रॉस करा तो म्यू टू इंटू आर इक्वल टू क्या निकल गया, म्यू वन इंटू आई। हमको ये रिजल्ट मिल गया, क्या मिला हमको, म्यू टू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू वॉट, आई। हमको जो है ये रिजल्ट हमको मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अभी देखो आप, हमने बेसिक रूल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या बेसिक रूल पढ़ा हुआ है ना, बेसिक रूल्स हमने साइन कन्वेंशन के हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अब क्या है वो रूल, थोड़ा हम एक बार उसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है, कि भाई इधर का होगा प्लस, इधर का होगा माइनस, ऊपर का होगा प्लस और नीचे का क्या होगा माइनस। ये रूल आपको पता होगा, है कि नहीं, सिंपल सा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक सा रूल है, ठीक है। अभी आप देखो आप ध्यान से, अब यहाँ पे एनएम को तो एनएम है ना, अब ये जो है आपका आई इक्वल टू जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट करा था, एनएम तो है हमारे पास। अब आर क्या है आपका, आर तो इधर है, इस साइड है ना, आर तो इधर है ना, आर, तो आर क्या होगा पॉजिटिव, ये तो ठीक है कि भाई आर आपका पॉजिटिव। अब यू की थोड़ा बात कर लेते हैं, तो यू तो इधर है ना, इस साइड है ना, यानी यू तो माइनस में होगा, यानी इसको हम लिख देंगे ये हो गया हमारा, ठीक है। मतलब एक तरह से हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनली आई का हमको रिजल्ट मिल गया, आ रही बात समझ में। अब थोड़ा हम लोग, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं, इस पोर्शन पे थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है, इस पोर्शन पे। अभी आप देखो आर क्या होगा, आर तो इधर है यानी प्लस होगा, और वी, ये हमारा बच्चा वी, और वी भी क्या होगा आपका प्लस ही होगा। क्यों प्लस होगा, यानी वी इधर है, इमेज इधर बना है, ऑब्वियस। यहां तक समझ आ गई बात, यानी इसमें हम लोग किसी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यानी हमने यहाँ पे क्या करा, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हमने यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हरी बात समझ में। और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करके हमको ये एक्सप्रेशन मिला, है ना, और एक्सप्रेशन हमको क्या मिला, दैट इज म्यू टू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, अब हमने आई की वैल्यू और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे रख देनी है ना, आई की वैल्यू और आर की वैल्यू हमने क्या कर देनी है, यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। हम थोड़ा इसको डायग्राम को इरेज करते हैं ताकि हमको यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, म्यू टू तो हो गया हमारे पास, है ना, ये तो हो गया म्यू टू हमारे पास। अब हमने यहाँ पे क्या करना, आर की वैल्यू रख देनी है। अब देखो आप ध्यान से, आर कितना आपके पास, एनएम है, एनएम है ना, आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, एनएम। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ आएगा। यानी हमारे पास जो है म्यू टू इंटू आर है और म्यू वन इंटू आई है, ठीक है। हमने करने क्या जा रहे हैं, हम लोग आई की वैल्यू और आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसको और इरेज कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी बातें, ठीक है। अभी देखो, अब हमने सिंपल सा हमने क्या करना, वैल्यू रख देना है और हमको एक रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। वो रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, दैट इज म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, म्यू टू हो गया हमारे पास, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है एनएम टाइम्स वन बाई, है ना, वन बाई आर माइनस वन बाई वी, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, क्यों, क्योंकि
आर भी उधर था और वी भी उधर था, यानी दोनों प्लस था। दैट इज वाई इसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, ठीक है। इधर हो गया म्यू टू, इधर क्या हमारे पास म्यू वन हो गया। अब आई, ये आई, अब आई की वैल्यू वही हमारे पास ये है, क्या है, एन एम टाइम्स 1/r माइनस 1/u है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आया होगा। अभी देखो आप, ये एन एम और एन एम चला गया, यानी कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी देखो आप, ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी आप देखो, अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई क्या मिल गया, वी। आ रही बात समझ, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू वन बाई आर माइनस म्यू वन बाई क्या मिल गया हमको, यू मिल गया। आ रही बात समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर सेम है ना, यानी म्यू वन का और म्यू टू का जो डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, उसको हम लोग एक तरफ लाते हैं। यानी हो गया हमारे पास म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई वोट, सॉरी यहाँ पे हमने म्यू टू बाई वी से अच्छा होगा, है ना, म्यू टू बाई वी से अच्छा होगा, हम लोग जो है आर वाले को एक तरफ लाते हैं ना, आर वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लाते हैं। अभी देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे करते हैं हम लोग, म्यू टू बाई आर, हरी बात समझ में, और ये प्लस वाला था इधर आ गया तो माइनस में चला गया, यानी म्यू वन बाई क्या चीज, आर। हरी बात समझ यहाँ तक। अच्छा, अब हम क्या करना है, अब हमने u और v को एक तरफ कर लेना है ना, u और जो v, इसको हमको क्या करना है, एक तरफ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ से हमने क्या करना है, एक तरफ करना है, किसको किसको एक तरफ करना है, u और v को। ये तो हमारा क्या था, u था ना, ये हमारा u था। अब देखो, ये जो था माइनस था, इधर आ गया तो प्लस में चला गया, यानी क्या निकल गया, म्यू टू बाई वी। और ये तो हमारे पास एज इट इज रह गया, यानी म्यू वन बाई वॉट, यू। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, आर, इधर हो गया हमारे पास म्यू टू माइनस म्यू वन। आ रही बात समझ में। और इधर हमारे पास क्या बच गया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन हमको मिला, है ना, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये हमारा क्या चाहिए, फाइनल एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन कब मिला, जब हमने एक स्फेरिकल सरफेस से, जब हमने क्या करा, एक स्फेरिकल सरफेस से जब हमने रिफ्रैक्शन कराया, तब जाके हमको ये रिजल्ट मिला। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसमें जो है एक दो चीजें और आपने ध्यान में रखनी है, वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है, यानी म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, है ना, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये थोड़ा आपने ध्यान में रखना है, पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग व्हाट सरफेस, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने जो है एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है ना, किसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है, पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, ठीक है, पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक्सप्रेशन आपने डिराइव करना है, ठीक है। तो क्या होगा, दैट इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। तो ये डेरिवेशन आपने अच्छे तरीके से एक दो बार प्रैक्टिस करना है, तो आपको अच्छे तरीके से ये डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है ना, इस डेरिवेशन का यूज जो है हम लोग लेंस फॉर्मूला में करेंगे। ये जो डेरिवेशन हमने यहाँ पे करा, दैट इज म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, है ना। तो ये जो डेरिवेशन है, इसका हम लोग जो ये जो कॉन्सेप्ट आप बोलो या डेरिवेशन बोलो, इसका जो यूज है, हम लोग जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस समय जो है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू या इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करके आप